घर में ही चिड़ियाघर बनाया हुआ है। मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे हैं। परिंदों में जैसे मोर हैं, टर्की हैं, दूसरे फैंसी मुर्गों की किस्में हैं। आपको ये शौक कब से पैदा हुआ? शौक तो बड़ा पुराना है, हमारे दादा अबू को है। इनमें से सबसे महंगा कौन सा होता है? ग्रीन जावा मोर जो है वो सबसे महंगा होता है, 2 लाख के राउंड अबाउट है वो। ये सफेद तितर है, इसमें ये व्हाइट कलर भी ये बड़ा रियर होता है। दाना पानी का इंतजाम है वो कैसे करते हैं? अपना शौक है और अपनी जेब से करते हैं। ये कौन सी हिरन की नस्ल है? ये हॉग डियर है, इसको हम अपनी जुबान में पाड़ा हिरन भी बोलते हैं। हर साल ये पुराने सींग गिरा देता है, फिर से ये नए सींग अपने जो है ये दोबारा निकालता है। नियो प्लस से मैं हूँ मोहम्मद जाहिद मुनीर। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने घर में ही चिड़ियाघर बनाया हुआ है और मुख्तलिफ अक़साम के जो परिंदे हैं वो पार रखे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है खुशनूद साहब? जी अल्लाह का करम। आप खुशनूद साहब ये बताएं कि आपने ये जो परिंदे पार रखे हैं ये कितनी अक़साम के? जी ये मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे हैं। परिंदों में जैसे मोर हैं, टर्की हैं, ये दूसरे फैंसी मुर्गों की किस्में हैं, बाकी तीतर हैं, काला तीतर है, सफ़ेद तीतर है, खुमरे हैं, डव्स हैं, जिसमें पैरट्स की अलग-अलग किस्में हैं, बाकी स्पैरोज़ हैं, फीजेंट्स हैं, फीजेंट्स की कोई 7-8 किस्में हैं, तो ऐसे बाकी हिरन हैं। तो जानवरों में कौन कौन से जानवर हैं? जानवरों में हिरन है, हॉग डियर, बाकी काला हिरन है, ब्लैक बक, बाकी डांसिंग गोट्स हैं, कैमल्स हैं और हॉर्स हैं, और उसके अलावा डॉग्स रखे हुए हैं, लैब्राडोर हैं, छोटे रशियन हैं। आप ये जो परिंदे पालते हैं आपको ये शौक कब से पैदा हुआ? जी ये शौक तो बड़ा पुराना है, हमारे दादा अबू को है। माशाल्लाह उनकी अभी एज 100 प्लस है, तो आगे हमारे फादर को भी है, आगे हमें भी है, कंटिन्यू किया हुआ है, बस अपनी जितनी इस्तात है उसके मुताबिक। माशाल्लाह ये नस्ल दर नस्ल आप जो हैं वो परिंदों की और जानवर पाल के आप उनकी परवरिश कर रहे हैं। आप खुशनूद साहब दिखाना चाहेंगे हमें? जी जी बिल्कुल, आएँ, आपको दिखाते हैं, विजिट कराते हैं। चलें जी। खुशनूद साहब ये कौन सा परिंदा है? जी ये टर्की है, इसे हम अपनी ज़ुबान में पंजाबी में पेरू भी बोलते हैं। ये दोनों नर मादा हैं, पेड़ हैं। अच्छा ये पाकिस्तान में भी होते हैं या दूसरे ममालिक में? जी पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, बाकी भी दूसरे ममालिक में पाए जाते हैं। वैसे तो इसका नाम टर्की है, तुर्की का ये वैसे फेमस परिंदा है। ये कौन सी नस्ल के हैं? ये असील मुर्ग है, वैसे ये इसमें असील में भी यूनिक है, वाइट कलर का है जो मुर्गा होता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कि इसे घर में आप पालें, सुन्नत है सफ़ेद मुर्ग पालना। ये मोर हैं, ये कौन कौन सी नस्ल के हैं? जी ये मुख्तलिफ किस्म के इस पिंजरे में हैं। ये पैड मोर है, बाकी ये कैमियो मोर है, दूसरा साथ में ब्लैक शोल्डर मोरनी है, साथ में वाइट मोरनी है। ये 3-4 किस्म के हैं इसमें। अच्छा इनमें से सबसे महंगा कौन सा होता है? सबसे महंगा ग्रीन जावा मोर जो है वो सबसे महंगा होता है। अच्छा इसकी कीमत कितनी मार्केट में होती है? कीमत दरअसल हमारा तो कमर्शियल नहीं है, हमने अपने शौक से रखा हुआ है, लेकिन वो मतलब मोर में काफ़ी एक्सपेंसिव है। मेरे ख्याल से कोई 2 लाख के राउंड अबाउट है वो पेड़। ये तो अजीबोगरीब मुर्गियां नजर आ रही हैं, ये क्या चीज़ है? जी जी ये फैंसी मुर्गी हैं। ये वाइट वाली अलहदा नस्ल है, बाकी ये जो ब्राउन है ये अलहदा है। ये पेड़ लगाए हुए हैं साथ में। ये पाकिस्तान की हैं या किसी और मुल्क की हैं? ये बेसिकली तो फॉरेन कंट्रीज़ की ब्रीड हैं, लेकिन अब तो समझिए पाकिस्तान में भी इनकी ब्रीड हो रही है, और अब पाकिस्तानी ये लोकली ब्रीड करवा रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको और विजिट कराते हैं। ये तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मोर है, तो इसके मुतालिक बता दें हमें। ये ब्लैक शोल्डर मोर है, इसके साथ आगे इंडियन मोर लगा हुआ है, साथ में ब्लैक शोल्डर मोरनी है, साथ इंडियन मोरनी लगी हुई है। ये अभी इनकी ब्रीडिंग का सीज़न आ रहा है, तो ये अंडे देंगे अभी अप्रैल के महीने में। अच्छा ये आप के पास इनकी तादाद कितनी हो जाती है? मोरों की तादाद हमारे पास रूटीन में होती है कोई 25
के राउंड अबाउट, बाकी मरते भी हैं फिर कोई ब्रीडिंग सीजन में भी। अभी कोई 2 साल से 2.5 साल से ज़्यादा मर रहे हैं, कोई ये गर्मी की वजह से ना, तो बस ऐसे ही चलता रहता है काम। माहौलियाती जो असरात हैं इन परिंदों पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। इसके अलावा ये तीतर हैं, ये कौन सी नस्ल का तीतर है? जी ये सफ़ेद तीतर है, लेकिन सफ़ेद तीतर का रंग जो है ना उसे हम भूरा तीतर भी बोलते हैं। उसका रंग ब्राउन होता है, लेकिन ये सफ़ेद तीतर में एक खुद से यूनिक समझ लें एक परिंदा है कि इसमें ये वाइट कलर भी ये बड़ा रेयर होता है सफ़ेद तीतर में। इसके अलावा ये जी तो ब्लैक ये तीतर काला तीतर है। है, कौन सा परिंदा है? जी ये फीजेंट है। आगे ये सारे पिंजरे जो हैं इनमें फीजेंट्स हैं मुख्तलिफ किस्म ये के। कौन से मुल्क में पाया जाता है? ये हमारे पाकिस्तान के जंगलात में भी पाए जाते हैं, बाकी ये अफ्रीका वगैरह के जंगलों में भी मुख्तलिफ, इंग्लैंड में भी, स्कॉटलैंड में भी इनकी मुख्तलिफ किस्में जो हैं वो पाई जाती हैं। जी खुशनूर साहब हमें बता रहे हैं कि ये मुख्तलिफ ममालिक में इनकी किस्में जो हैं वो पाई जाती हैं, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। फीजेंट है ये और कोई परिंदा है? नहीं ये भी फीजेंट है, ये रिंगनेक फीजेंट है, ये- रिंग नेक्ड। ये कौन से इलाके में होता है? ये वैसे तो समझ लें आप पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा जो ब्रीड है वो करवाई जाती है। वैसे ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जो है ना ये उसके जंगलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फीजेंट बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जी जी ये रिंग नेक्ड है। इसकी गर्दन के ऊपर रिंग बना हुआ होता है सफ़ेद कलर का, तो जिसकी वजह से इसको इसका नाम भी रिंग नेक्ड है। ये पाकिस्तानी ही है ये ये? लखे कबूतर हैं जी, पाकिस्तानी लखे लखे कबूतर हैं पाकिस्तानी। ये तो बिल्कुल छोटी छोटी मुर्गियां हैं। ये कौन सी नस्ल है मुर्गियों की? जी ये सारी इनमें फैंसी मुर्गियों की जो ब्रीड है उसमें ये काउंट होती हैं। ये सारे फैंसी मुर्गे हैं छोटे, और वो जो परों वाले हैं जिनके पैरों के पूरे पार होते हैं हम उन्हें फैंसी मुर्गे बोलते हैं। ये तो पहली दफा हमने देखे हैं इतने छोटे मुर्गे। ये पाकिस्तान में इनकी ब्रीडिंग होती है या आउट कंट्रीज भी में? जी जी ब्रीडिंग तो पाकिस्तान में हो रही है, बड़ी देर से इनकी ब्रीडिंग जो है पाकिस्तान में करवाई जा रही है। इसके अलावा आप ये बताएं, आपने इतने परिंदे भी जो पा रखे हैं, इनका जो दाना पानी का इंतजाम है वो कैसे करते हैं? जी खुद ही करते हैं अपनी जेब से, अपना शौक है और अपनी जेब से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये शौक का तो बिल्कुल कोई मोल नहीं होता। तो तकरीबन कितना इस पे खर्चा आ जाता है? बस ऐसे कभी काउंट तो नहीं किया, बाकी जो गंदम है साल बाद वो रख लेते हैं, बाकी को बाजरा वगैरह फिर वो खरीदना पड़ता है जो मोरों के लिए ब्रीडिंग के सीजन में फीड वगैरह होती है वो। बाकी हिरनों का, घोड़ों का वो चारा वगैरह तो वो तो अपनी ज़मीनों से ही हम काट कर उनको डालते हैं। ऐसे कभी काउंट नहीं किया, लाखों में ही हो जाता है वैसे। खुशनूर साहब ये आप बताएं, ये कुंजें भी पा रखी हैं, तो इनकी भी इधर ही ब्रीडिंग की थी या खरीदी थी? जी कुंजें दरअसल ना ब्रीडिंग जब ये जंगल में ये आज़ाद होती हैं तब ये ब्रीडिंग करती हैं। इधर हमारे पास या और भी कोई दोस्तों ने रखी हुई हैं, इन्होंने आज तक ब्रीडिंग नहीं की। ना काले तितर ने की है, ना कुंजों ने कभी की है। तो बाकी ये साथ में ग्रे गीज है, ये चाइनीज डक्स हैं और ये कुंजे हैं। खुशनूर साहब माशाल्लाह आपके परिंदे तो बहुत ही खूबसूरत हैं और आप उन पे लाखों रुपए भी खर्च करते हैं। आपके ये जानवर हैं। अब ये हिरन है, ये कौन सी हिरन की नस्ल है? जी ये हॉग डियर है, इसको हम अपनी ज़बान में पाड़ा हिरन भी बोलते हैं। तो इसकी खसूसियत ये है कि ये सींग जो है अपने ना हर साल ये पुराने सींग गिरा देता है, फिर से ये नए सींग अपने जो है ये दोबारा निकालता है पूरे साल बाद। तो इसकी तो काफी अफजैश नस्ल हुई है। तो ये कौन से माह में इनकी अफजैश नस्ल? हिरन का ऑलमोस्ट आप समझ लें बकरी वाला हिसाब होता है। ये साल बाद जो है ना ब्रीड करता है, लेकिन ये एक बच्चा ही देता है। बकरी तो 2-3 भी दे देती है, ये एक बच्चा ही देता है। अच्छा, ये आपके कितने हिरन आपके पास हैं अब? जी इस टाइम मेरे पास कोई 30 के लगभग हैं हिरन, हॉग डियर और ये काला हिरन। ये तो काफी कॉस्टली नहीं होते? बस हमने शौक से रखे हुए हैं, कभी इस तरह अपडेट तो नहीं रखते, लेकिन महंगा शौक है तो एक्सपेंसिव तो ये होते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं कौन से जानवर जो है खुशनूर साहब ने और पा रखे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। खुशनूर साहब ये जो हिरन है ये ब्लैक कलर का है, ये कौन सी नस्ल है? जी ये काला हिरन है, ब्लैक बक। तो इसकी अभी मादा जो है वो मर गई है, वो अभी दोबारा इंशाल्लाह हम कहीं अरेंज करके लाएंगे
पास। अच्छा, इसका एक सींग नजर आ रहा है, दूसरा सींग इसने अपना कहीं खुद ही डर कर ना तोड़ लिया है, इधर दीवार वगैरह पर कहीं ये लगा है तो वो इसका सींग टूट गया है। ये कैमल भी आपने पार रखे हैं, ये तो शौक आपका माशाल्लाह बहुत ही देखने के काबिल है और आपको दाद देने के काबिल है। जी जी, ये कैमल दरअसल मेरे छोटे भाई को शौक है, उसने रखे हुए हैं। ये बीकानेर की नस्ल होती है, कैमल में बड़े नायाब होते हैं ये, थोड़ा इनका वाइट वाइट कलर होता है। तो ये दोनों बीकानेर के जो है ना कैमल हैं, फीमेल हैं दोनों। इनकी कीमत कितनी होगी? कीमत तो अभी नहीं पता, तब हम जब लाए थे कोई 5 साल पहले, तब माँ बेटी लाए थे इकट्ठा, वो 2.5 लाख के राउंड अबाउट लेकर आए थे। अभी तो ज्यादा होगी। ये डांसिंग गोश्त जो है ये आप किधर से लाए हैं? जी ये वैसे तो हमारे इधर लिया साइड और बखर साइड पर होती हैं थल में, तो अभी इधर भी लोगों ने काफ़ी ब्रीड करवाई हुई रखी हुई है। ये काफ़ी देर से हमारे पास ब्रीड करती रहती हैं, तो शौक से रखी हुई हैं दूसरी गोश्त के साथ। कीमत कितनी होगी? कीमत जैसे आपको पहले बताया है, कीमत का एग्जैक्ट मुझे किसी का भी नहीं पता, शौक से रखी हुई हैं चीज़ें, ऐसे अपडेट तो नहीं लेता तो। लेकिन दूसरी गोट से इसकी समझ लें डबल ही होती है। लाखों रुपए खर्च करके अपना शौक पूरा कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ अकसाम के परिंदे भी पाले हुए हैं। एक किस्म का मिनी चिड़ियाघर जो है वो घर में बनाया हुआ है और जानवर भी उनके बहुत ज़्यादा कीमती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद जाहिद मुनीर को नियो प्लस के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। नए प्रोग्राम के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।